तो आज हम फेल स्टार्ट कर रहे हैं और उसको चैप्टर का नाम हम जो देंगे अभी वो देंगे यहाँ पे 22। मेरे ख्याल से 22 देना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले जो हमने क्लासेस बनाए बराबर सीक्वेंस में बने। फाइल्स नंबर 1 से लेकर 18 तक तो सीक्वेंस था। लेकिन उसके बाद फिर 19वीं क्लास में मैंने रिवीजन कराया। 19वीं क्लास में रिवीजन हुआ, फिर से 1 से लेकर आया मेरे ख्याल से 13 तक हुआ। फिर उसके बाद 20 नंबर की क्लास थी, उसमें भी रिवीजन हुआ। फिर 21 में भी रिवीजन हुआ। फिर 22 जो है वो अब ये नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए क्लास 22 मैं नाम दे रहा हूँ। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना इसमें कि फाइल मिस हो रही। फाइल मिस नहीं हो रही, क्लास 18 तक अपने पास नोट्स है, उसके बाद डायरेक्टली 22 में लिख दे रहा। अब इसका सोल्यूशन मेरे पास फौरन अभी नहीं आ रहा कि कैसे किसको मेंटेन करना है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे जो अपलोड कर दिया वीडियोस, उसके नाम मैंने 18 के बाद क्लास 19 रिवीजन क्लास कर दिया, फिर 20 रिवीजन क्लास किया, 21 भी इस तरीके से। तो अभी क्लास 22 जो है ये मुझे फाइल में देना पड़ रहा नाम। तो कोई ये ना सोचे कि मतलब फाइल 18 के बाद गायब कहाँ, फाइल गायब कहाँ हो गए। 18 के बाद डायरेक्ट 22 ही है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना, मैं दोनों को सिंक रखना चाह रहा कि फाइल का नाम भी 22 है तो वीडियो का नाम भी 22 रहे, ताकि वो पढ़ने में आसानी हो। इसलिए मैं नाम उसको मैच कर रहा, तो वो उसमें गैप आ जा रहा 18 से 22 का। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स, मतलब फेल, इसको वर्ब्स कहेंगे। ये हमने जब पहला क्लास हमने किया था, फर्स्ट क्लास पढ़े थे इंट्रोडक्शन, उसके अंदर शायद हमने फेल का मैंने दिया था इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। देखो यहाँ पे कि टोटल हम जो अरबी ग्रामर पढ़ेंगे उसके अंदर नाउन्स आएंगे। नाउन पढ़ लिया हमने, पूरा कंप्लीट हो गया। नाउन कंप्लीट नहीं बोल सकता मैं इसको, मतलब अपना जो सिलेबस था मेरा वो मैंने पूरा कर दिया, जो बेसिक में आता है। फिर उसके बाद वर्ब्स जो है मुझे स्टार्ट करना है। फिर पार्टिकल्स तो हमने बीच बीच में पढ़ा भी है कुछ, और जो छुटे हैं पार्टिकल्स वो भी हम बाद में आखिर में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हमारा मेन फोकस है, जो सेकंड बिगेस्ट पर टॉपिक है नाउन के बाद वो वर्ब्स आता है। तो उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। इसको अरबी में फेल कहते हैं, फेलुन, ठीक है। फेलुन, फेलुन का जो मीनिंग होता है वो कुछ काम करने के माने आते हैं, ठीक है। तो इसको फेल क्यों कहते हैं, मतलब इसमें, और इसको फेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ काम करने का माने, मतलब जैद ने कुछ फेल किया, तो फेल किया मतलब ये कि कुछ काम किया। तो फेल के अंदर लिटरल मीनिंग होते हैं कुछ काम करने के। और वर्ब्स तो उसी को कहते हैं जिसके अंदर काम करने के मानी पाए जाते हो, ठीक है। नाउन और वर्ब में जो डिफरेंस है सबसे बड़ा वो ये है कि नाउन के अंदर जो है काम करने के मानी नहीं होते। जैसे खाना खाना, ये नाउन हो गया, लेकिन खाना खाया ये वर्ब हो जाएगा। क्योंकि काम करने के मानी तो आया है, लेकिन साथ में टाइम भी आता है। फेल के अंदर जो है टाइम भी आता है, कब खाया। तो खाना खाया मतलब ये पास्ट हो गया, खाना खा रहा है, और ये प्रेजेंट हो गया, खाना खाएगा ये फ्यूचर चला गया। जैद आने वाला है, जैद आने वाला है तो ये हो गया फ्यूचर हो गया। जैद आ गया ये पास्ट हो गया। जैद आ रहा है ये प्रेजेंट हो गया। तो इस तरीके से जो है जिसमें टेंस आता है, टेंस मतलब जिसमें वक्त का भी दुखुल है, मतलब वक्त का भी इसमें वक्त भी शामिल है। अगर मानी के अंदर वक्त भी इंक्लूडेड है, शामिल है, तो समझ लो कि ये फेल है। और अगर वक्त निकाल देंगे उसमें से, टाइम अगर निकाल देंगे उसमें से, तो वो नाउन बन जाएगा। तो जैसे पेन है, ये नाउन है। और किताब है, ये नाउन है। सूरज चांद ये सब नाउन है। इसके अलावा खाना, खाना, ये आना, जाना, बैठना, उठना, इसमें काम के माने तो पाए जा रहे हैं। बैठना एक काम है, लेकिन बैठने, जैसे बैठना, इसमें कब बैठा नहीं मालूम, पास्ट टेंस था, हाँ अभी बैठा या फ्यूचर में बैठ रहा है, तो ये नहीं पता। तो इसको हम जिसमें जिसमें टाइम नहीं आता है, काम के माने भी आ गए लेकिन टाइम नहीं है, तो इसको नाउन कहेंगे, वर्ब नहीं कहेंगे। मतलब फेल नहीं होगा, ये इसी में ही रहेगा। तो फेल के लिए जरूरी है कि इसके अंदर जो है काम के मानी हो। मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पे। काम के मीनिंग प्लस साथ में आएगा टाइम, दोनों ये दो होंगे तो ही जो है इसको फेल बोलेंगे। एंड इसमें काम के मीनिंग, कुछ काम किया इसके मानी भी आना चाहिए। जैसे उठा, या बैठा, या गया, या आया, तो ये सब काम के मानी है। लेकिन जब उठा बोले तो ये उड़ चुका है अब,
पास्ट हो गया। उठ रहा है तो ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से जाएगा, जा रहा है तो जाएगा फ्यूचर हो गया, जा रहा है प्रेजेंट हो गया, और जा चुका ये पास्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है टाइम के मानी इसमें आते हैं। तो टाइम के मानी टोटल 3 टाइम इसमें इंक्लूडेड एक होते हैं अपने इंग्लिश के अंदर, हम जो बोलते हैं या जो समझने वाले जो 3 टाइम होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, जो हो रहा है अभी, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट में इंग्लिश में नहीं लिखता डायरेक्टली, इसको अरबी में लिखते हैं हाल। एक होता है हाल, ठीक है, हाल मतलब जो अभी हो रहा है। और एक जो हो चुका उसको माजी कहते हैं अरबी में। माजी, मा माजी, ठीक है, माजी पर सर ये हाल और माजी ये उर्दू में भी यही बोलते हैं ना? हाँ, उर्दू में भी बोलते हैं माजी। माजी मैंने सही लिखा कि नहीं बात देख लूंगा मैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए लिख के मेरे को माजी वर्ड। माजी, मीम आइन जबर मादी, मादी है शायद, यहाँ तक मेरे ख्याल ये माजी तो नहीं होना चाहिए। मादी, मादी जो है मीम आइन जबर है, ये असल में वो है, जर्फ है, मादी। ठीक है, मस्जिद के वजन पे मादी। मादी, हाल, मादी। और एक आएगा मुस्तकबिल। मुस्तकबिल बहुत ही बड़ा वर्ड होगा। तो इसमें तो कितने हा अलिफ लाम 3 ही है। इसमें 1 2 3 4 है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट्स है। तो अरबी जबान के अंदर इस तरीके से अल्फाबेट छोटे कम ज्यादा भी होते हैं। इनकी भी स्टडी होती है, इनको भी, इसको इनकी भी स्टडी जो है ग्रामर में आती है, लेकिन हम अभी सिलेबस में हमारे नहीं रखे उसको, कि उसमें वो एडवांस में आ जाएगा वो। अभी सिर्फ हम जो है बेसिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम एराब को लेके ही खेल पूरा पढ़ेंगे। हमारा पूरा काम जो है एराब, क्योंकि हम अरबी समझने के लिए एराब काफी है। हमको कोई एग्जाम नहीं देना है, और ना ही हमको जो है एक बारीक बारीक चीजों का एनालिसिस भी नहीं करना है। हमको सिर्फ जो है समझ में आना चाहिए कि ये किस हाल में है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और अगर है तो किस मानी में देता है। तो इस तरीके से कुछ बात समझने के लिए हम उतना जितना लगता है उतना भी पढ़ रहे हैं बेसिक में। और टाइम जो है हमारा जो रखे थे हमने 1.5 महीना का, उससे ज्यादा ही हो जाएगा ऐसा लग रहा है मेरे को, बेसिक के अंदर ही। क्योंकि एक बार मैंने पढ़ाया था तो 3 महीने लग गए थे उसमें, थोड़ा उसमें बेसिक से थोड़ा ऊपर निकल गए थे। एक बार थोड़ा डिटेल में पढ़ाया था, 6 महीने हो गए थे। 6 बैच मैंने पढ़ाया, 6 महीने तक पढ़ाया था मैंने ग्रामर। तो 6 महीने में पूरा कोर्स, मतलब पूरा फुल डिटेल नहीं आए थे उसमें। तो इस तरीके से समझ लीजिए कि ग्रामर कितना भी आप पढ़ते रहे खत्म नहीं होता। तो इसलिए हम जो इसमें बेसिक पढ़ेंगे, तो इसमें जो है अल्फाबेट कितने आ रहे हैं वो अभी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस समझ लो कि ये हाल है। हाँ, मैं सब में हाल तो बता दी, लेकिन साथ में उसके वर्ड के ऊपर भी मैंने डिस्कस किया कि ये छोटा सा वर्ड है हाल। माजी ये थोड़ा बड़ा वर्ड है, और मुस्तकबिल उससे बड़ा वर्ड है। बड़ा मतलब उसमें ज्यादा अल्फाबेट्स आते हैं, ठीक है, ज्यादा हर्फ उसमें है। तो हाल कहते हैं प्रेजेंट को, माजी जो है ये होता है पास्ट टेंस, और मुस्तकबिल होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, लेकिन अरबी जबान में, ये तो उर्दू में 3 होता है, लेकिन अरबी जबान के अंदर जो है, अरबी जबान में जो है इसमें माजी और हाल और मुस्तकबिल को हमने एक साथ कर देंगे। ये हाल को मैं ऐसे कट कर रहा और यहाँ पे लगा के पेस्ट कर दे रहा, ठीक है। तो अरबी जबान में ये दोनों को मिला के एक कर देते हैं, हाल और मुस्तकबिल। तो ये अरबी जबान में 2 बन गए, माजी, और इसको बोलते हैं मुजारे। मुजारे, माजी मुजारे, ठीक है। माजी मतलब पास्ट, मुजारे मतलब हाल मुस्तकबिल का कॉम्बिनेशन। तो अरबी में 2 ही है, माजी और मुजारे। तो हमको फेल, फेल को फेल 2 पार्ट, फेल के क्लासिफिकेशन में 2 क्लासिफिकेशन हो जाएंगे। एक होता है माजी, माजी, फेले मुदारे। तो ये 2 चीज पढ़ना है हमको। माजी मतलब होता है पास्ट, मुजारे मतलब होता है, इसमें दोनों भी आते हैं, प्रेजेंट भी आता है और फ्यूचर भी आ जाता है। क्लियर, समझा कि नहीं समझा? जी सर, समझा। तो फेल कहते हैं उसको जिसके अंदर काम की मीनिंग पाए जाते हो। पहली बात, इसमें काम की मीनिंग आती है। दूसरी चीज, इसके अंदर टाइम होता हो, तभी वो फेल कहलाएगा। और फेल अगर है तो वो उसमें 2 ही क्लासिफिकेशन बनेंगे इसके, माजी और मुजारे। तो अभी हम इसके बाद जो है माजी, फेले माजी स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फेले माजी रहेगा।
फेल माजी, ठीक है। फेल माजी जो है मतलब पास्ट टेंस, इसके अभी जो है अरबी जबान में मैंने बताया कि अपना बहुत स्पेसिफिक लैंग्वेज है अरबी। इसके अंदर वाहिद अगर है तो उसका लिखने का अंदाज अलग है, जमा है तो उसका अलग है, मुजक्कर है तो अलग है, मोनस है तो अलग है। फिर उसके बाद कोई अगर सामने अपने कम्युनिकेशन के अंदर मौजूद अगर कोई है तो उसका अलग अंदाज है, कोई कम्युनिकेशन के बाहर है तो उसका अंदाज अलग है, मतलब गायब अगर है तो उसका अलग है, बोलने वाला अगर है मुतकल्लिम है उसको अलग अंदाज में रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो ये सारी चीजें हैं इसमें, क्योंकि है तो इसमें टोटल 14 से 14 सीखे बनते हैं, बिल्कुल उसी तरह बनेंगे जिस तरह हमने इसमें बनाए थे जमीर के अंदर, जमायर में। तो जो टेबल जमायर में हमने पढ़ा है वो टेबल फिर से आएंगे हमारे सामने। ये टेबल भूलना नहीं है आपने, ये हर जगह ये टेबल लगने वाला है आपको। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके ऐसे की ऐसे यहाँ से पेस्ट कर दे रहा उधर। ये अब इसके अंदर जो है ये मारिफा की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और ये जितने भी चीजें ये हटा देता हूँ यहाँ पे। एक मिनट, क्या हो गया? हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें जितने जमीर में सीखे थे टोटल 3 और 3 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 सीखे थे, तो यहाँ भी 14 सीखे आएंगे। इस 14 सीखे हर जगह चलेंगे अब, ठीक है। ये फेल के अंदर हर जगह 14 सीखे आपको देखने मिलेंगे। तो वाहिद में फेल को कहने के लिए, मतलब ये फेल के लिए हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक मिसाल ले रहा हूँ। मैं फ़ाला भी ले सकता, देखो यहाँ पे फेल, फेल को ही लेके मैं फा, आइन और लाम, ये जो है अरबी जबान में फ़ाला जो है इसको मैंने मतलब समझो कि मिसाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इसको अगर जो प्रोग्रामिंग बात करो सिंटैक्स के लिए फ़ाला को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो भी फेल होगा माजी वो फ़ाला के वजन पे नापा जाएगा, उसको फ़ाला के सांचे में ढाल के देखा जाएगा, फ़ाला के साथ मैच करके देखा जाएगा। इसीलिए फ़ाला ही लेते हैं आमतौर पे। मैं फ़ाला जो है सबसे जनरल है इसलिए इसको फ़ाला ले लेते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे कतबा है, ज़रबा है, नसरा है। अब इस तरीके से बहुत सारे फेल है, हम किसी की भी एग्जांपल को लेके समझ सकते हैं, लेकिन मैं अभी सबसे जो बेसिक है फ़ाला इसको लेके चल रहा हूँ। इसका मानी होंगे उस एक आदमी ने फेल किया, उस आदमी ने किया क्या किया वो नहीं मालूम, ठीक है। यहाँ पे जो है ना फेल के मानी होते हैं कुछ करना, काम करना, कुछ तो भी काम फेल किया है, कुछ वर्क किया है। तो फ़ाला मतलब उस एक आदमी ने किया। अब यहाँ पे जो अपन ट्रांसलेशन कर रहे हैं उस एक आदमी ने किया, ये थोड़ा सा बोलने में अजीब सा लगता है, तो इसलिए नहीं कि यहाँ पे मैं इसकी जगह पे कतबा लिखा सकता, ज्यादा अच्छा रहेगा। कतबा, उस एक आदमी ने लिखा, कतबा यानी लिखना। तो ये ज्यादा अच्छा, मतलब मीनिंगफुल भी है और बोलने में भी अच्छा लगता है, साफ सुथरा अल्फाज है। कतबा जो है उस एक आदमी ने लिखा, ये वाहिद भी है और मुजक्कर गायब का सीगा है, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। इसके अंदर जो है कतबा कि मानी क्या बनेंगे, कतबा के असल में कतबा का मानी लिखना होता है, तो लिखने के मानी में पैदा बात होंगी, और ये माजी है, माजी मतलब पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस की मीनिंग पैदा करेगा ये। तो वाहिद मुजक्कर गायब मतलब उस एक आदमी ने जो गायब है, जो गायब है, मुजक्कर है, आदमी है और अकेला है, वाहिद है, उस एक आदमी ने लिखा, माने होंगे उस एक आदमी ने लिखा। और यहाँ पे इसके बाद जब आएगा तस्निया में तो वो दो आदमी ने लिखा, तो इसके बारे में अपन ने जैसा पहले पढ़ा था, किसने पढ़ा था हमने ये, लईसा में किताबो पढ़े थे, हो। याद है लईसा पढ़े थे हमने। हाँ हाँ बराबर। हाँ, तो लईसा के बाद लईसा एक अलीफ लगाया था हमने यहाँ पे। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे हम लईसा के बाद कहाँ पढ़ते, ये लईसा, ये देखो लईसा के बाद जो है ये एक यहाँ पे एक अलीफ इजाफा हुआ, दिख रहा, एक अलीफ बढ़ गया बस। जैसे यहाँ एक अलीफ बढ़ा वैसे यहाँ भी एक अलीफ बढ़ेगा। तो बिल्कुल सेम वैसे ही है वहां भी, इसलिए उसको फेल नाकिस कहते हैं क्योंकि फेल की तरह चलता है वो। ये फेल नाकिस है क्योंकि फेल की तरह चलता है, और ये मुकम्मल फेल है। ये फेल नाकिस है मतलब इनकम्प्लीट फेल है, यानी अपीयरेंस फेल के जैसा है लेकिन काम फेल के जैसा नहीं है। फेल का काम जो है ना वो वैसा काम नहीं करता ये, ठीक है। इसलिए, और इसके जो गर्दान है पूरी फेल की जैसे चलेंगी, लेकिन मानी के हिसाब से फेल कैसा नहीं रहेगा। ये फेल है पूरे तरीके से, मानी भी फेल की तरह है और काम भी फेल की तरह कर रहा है। तो कतबा उस एक आदमी ने लिखा, कतबा उन दोनों आदमी ने लिखा, उन दोनों मतलब गायब में, दोनों भी गायब में, और वो सब गायब में मौजूद है आदमी, उन सब ने लिखा, तो क्या आएगा यहाँ बताओ। लईसु है तो वहां क्या आएगा, बोलो। हम्म, कतबो। कतबो। हाँ कतबू।
कतबू। बिल्कुल वैसे ही जैसा वहां लिखे थे, देखो लास्ट में, लास्ट अल्फाबेट पे पेश आएगा, फिर वाव अलिफ आएगा, लास्ट अल्फाबेट पे पेश आएगा, फिर वाव अलिफ आएगा। ठीक है, बिल्कुल वही, अगर अपने इसको रट लिया ना तो हर जगह ये चलने वाला फॉर्मेट, हर जगह ये फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, लाइसा के जैसा लाइसा है, बस एक गोल ताए जो है, ताए साकिन है, इसके अंदर साकिन ता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे कतबा और ताए साकिन लगा देंगे। कतबत, कतबत मतलब उस एक औरत ने लिखा, क्या होगा, उस एक औरत ने लिखा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ता जो है, जो ऊपर साकिन था उस पे जबर लगा के एक अलीफ लगाना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे ता पे जबर लगा के एक अलीफ लगाना पड़ेगा। कतबता, कतबता। ठीक है, कतबता, क्या मानी होंगे इसके। उन दो औरतों ने लिखे। हाँ, उन दोनों अन्नस। औरतों ने लिखा। ठीक है, लिखे लिखा जो भी बोलना है। उन दो औरतों ने लिखा, जो गायब है, जो मौजूद नहीं है, वो दो, और वो औरतें हैं, मोनस है, और दो है, तस्नीया चल रहा सीगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो जमा होगी मोनस, लसना। ठीक है, तो लास्ट सीन जो है लास्ट अल्फाबेट है, और लास्ट अल्फाबेट पे आएगा जजम, मतलब साकिन, और फिर नून। तो यहाँ पे आएगा, बोलो क्या आएगा, ये कतब था, बताना। लास्ट अल्फाबेट पे जजम, और लास्ट अल्फाबेट पे क्या है, लास्ट अल्फाबेट जजम और नून पे जबर। क्या होगा, देखो पढ़ो उसको। कतबना। हाँ, कतब ना, ना नून को खींचेंगे नहीं अपन, कतब ना, ना को खींचेंगे नहीं। अगर ना को खींच डालेंगे ना तो वो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी है, मानी बहुत ज्यादा कतब। ही गड़बड़ हो जाएगी। मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद क्यों गड़बड़ होगी। ठीक है, कतब ना, बस ना को नून जबर ना, कतब ना, बस। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे जो है, बिल्कुल उसी अंदाज जैसे ये कत्ता बना था। इसके बाद यहाँ नून हटा के हम, सीन तो वैसी रहेगा, सीन देखो यहाँ भी वैसी है, यहाँ भी वैसी है, यहाँ भी वैसी है, देखो हर जगह वैसी सीन है, जजम वाला। दिख रहा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। मतलब यहाँ से लेकर जहां मोनस जमा हुई उसके बाद से आखिर तक लास्ट अल्फाबेट एक जैसा चलेगा। और उसके बाद जो है, ता का इजाफा हो रहा, तुमा हो रहा, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, तू ना। देखो क्या लग रहा, ता लग रहा, तुमा लग रहा, तुम, ता तुमा तुम, फिर यहाँ पे ती तुमा तुन्ना, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, और यहाँ पे तू और ना, नून। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, क्या लगाऊं, जजम लगा देंगे इस पे। और कतबता। ठीक है, ये ना। कॉपी कर लेता हूँ मैं। इसमें कत ता, कतबता। कतब ता, यहाँ पे तुम। कतब तुमा, ता कतब तुमा, तुम। तुम लगा देंगे कतब इसके तुम। बाद। और यहाँ पे कतब तुम लगा देंगे, तुम, कतब तुम। कतब कतब तुम, फिर ती तुमा तुन्ना, कतब कतबती। ती, फिर कतब हाँ, तुम। कतब तुमा तुम्हारा। तुन्ना, कतब ठीक तुम। है, तुम। कतब तुन्ना, फिर यहाँ पे तू और ना, बोलो, कतब कतब तुना। तू। कतब तू, और कतब तुम। कतब तुना। कतब नून अली जबर ना। तो ये देखो, इसको कतब, इसको देखो, और ना। इसको देखो, और किसको देखो, इसको देखो। कतब तुम। इसमें एक नून का, नून के बाद एक अलिफ का फर्क है बस, बाकी सेम ही है। तो अगर आपने मोन्नस की जमा को थोड़ा खींच लिया तो वो बन जाएगा ये सीगा, कतब ना। बोलते वक्त अगर आपने इसको कतब ना बोल दिया खींच कर, तो जमा मोन्नस बन जाएंगी मुतकल्लिम का सिगा। इसके मानी क्या होंगे, कतब ना के मानी होते हैं उन सब औरतों ने लिखा, मानी के, और इसके मानी क्या होंगे, हमने लिखा। तो मानी में कितना फर्क हो गया कि लिखने वाले बदल गया। ठीक है, बराबर। लिखने वाले बदल जा रहा, और इसने कतब ना को ना खींचा, कतब ना को खींचा ही नहीं, कतब ना बोल दिया, तो फिर वो हम के जगह पे मुतकल्लिम बन जाएगा, मुअन्नस की जमा बन जाएगी वो। इस तरीके से अरबी जबान में थोड़ा सा एक अलिफ का इजाफा करना या कम करना मानी को बहुत बदल देता है। फाइल ही बदल जा रहे हैं यहाँ पे, हम काम लिखने वाले थे और वो मुअन्नस की तरफ चले गया मानी। तो ऐसा हो जा रहा। तो इस तरीके से जो है, अलिफ कहाँ पे लगा रहा है, अब देखो नहीं, अलिफ का इजाफा कितना मानी बदल दे रहा है। समझ में आया ना। जी सर। हम्म। यस सर। ठीक है, तो ये था फेल माजी की गर्दन। अब इसके अंदर जो है कतबा का मैंने इस्तेमाल किया, इसकी जगह आप अब जो है
ज जलसा इस्तेमाल करेंगे, इसकी जगह आप जलसा का इस्तेमाल करेंगे। एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। आप बताना आपको है। यहाँ पे लगा रहा हूं मैं सीगा, जलसा मतलब बैठा। जलसा के माने होता है बैठना। बैठा, वो एक आदमी बैठा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ। जलसा। यहाँ पे बस ये एक अलीफ का इजाफा जो है लगेगा, और यहाँ पे जलसु। जलसू। मैंने कॉपी कर दिया ना, तो ज्यादा ही कॉपी हो गई। जलस हम्म जलसू, यहाँ पे क्या आएगा बताओ। जलसत। जलसता। जलसा। जलसत, और यहाँ पे सता। जलसता, जल और यहाँ पे जलसुन। जलसुन्ना आएगा क्या? जलसना। जलस जलसना सर, जलसना। जलसना, ठीक है, जलसना। फिर यहाँ पे आएगा जलसबत। जलस्ता, जलसबतुम। जलस और यहाँ पे जलस्तुमा। जलसुमा। यहाँ पे जलस जलस्तुम। जलस्तुम। यहाँ पे जलस्ती। जलस्ती, और यहाँ पे जलस्तुमा। जलस्तुमा। यहाँ पे जलसुन्ना। जलस्तुन्ना, जलसुन। और यहाँ पे जलस्तुन। जलस्तु। जलस्तु, और ये जलसन्ना। जलसना। ठीक है, जलसना। जलसना। तो ये हो गई गर्दन जलसा की। इसमें मानी क्या बनेगी, जलसा वो एक आदमी बैठा, जलसा वो दो आदमी बैठे, जलसू वो सब बैठे। ये पास्ट टेंस में मानी करेंगे पूरे। जलसत वो एक औरत बैठी, जलसता वो दो औरतें बैठी, जलसना वो सब बैठी। जलसता आप बैठे, आप एक मर्द बैठे। जलस्तुमा आप दोनों आदमी बैठ गए। जलस्तुम आप सब आदमी बैठ गए। जलस्ती आप एक औरत बैठी। जलस्तुमा आप दोनों औरतें बैठी। जलस्तुन्ना आप सब औरतें बैठी। जलस्तु मैं बैठा, और जलसना हम बैठे। ठीक है, इस तरीके से मानी बनेंगे पूरे। गर्दान आपको इस तरह से याद करना है। कतबा उस एक आदमी ने लिखा, कतबा उन दोनों ने लिखा, कतबू वो सब लिखे, कतबत वो वो एक औरत ने लिखी, कतबता वो दोनों ने लिखा औरतों ने, और कतबना उन कतबना, इस नून को खींचेंगे नहीं यहाँ पे। कतबना और उन सब औरतों ने जो है लिखा। कतबता आप ओके। एक मर्द ने लिखा। कतबतुमा आप दोनों मर्दों ने लिखा। कतबतुम आप सब मर्दों ने लिखा। कतबती आप एक औरत ने लिखा। कतबतुमा आप दोनों औरतों ने लिखा। कतबतुन्ना आप सब औरतों ने लिखा। कतबतु मैंने लिखा। कतबना हमने लिखा। अगर कोई पूछे किसने लिखा, तो आप बोलेंगे मैंने लिखा। तो कैसा बोलेंगे, कतबतु। कतबतु। ठीक है, कतबतु। और अगर कोई बोले कि कौन बैठा, तो आप बोलेंगे मैं बैठा, तो बोलेंगे जलस्तु। ठीक है, तो इस तरीके जलस। से जो है अरबी जबान में बोला जाएगा। तो ये हो गए दो फेल के। मैंने इसके बाद आपको होमवर्क दे रहा हूँ। जलसा कतबा हो गया, और इसके बाद इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इसमें अपने को जहाँ ध्यान देना है वो है लास्ट अल्फाबेट। ठीक है, लास्ट अल्फाबेट ध्यान देना। इसके पहले क्या हो रहा है हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो मैं जो ला रहा वो है शरीबा। शरीबा, शरीबा मतलब उस एक आदमी ने पिया। अब शरीबल माँ मतलब पानी पिया। शरीबल लबन दूध पिया। ठीक है, इस तरीके से अपन बाद में आगे अभी इसको पढ़े नहीं अभी हमने। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्फ पढ़ रहे हैं। तो इसके में सर्फ पढ़ रहे हैं, अभी नहव में आता है वो। जो आगे हम जोड़ेंगे ना इसमें, पानी पिया कि दूध पिया कि क्या पिया, जो भी पिया, तो उसके बाद जो है आगे जो जोड़ेंगे वो नहव में आ जाएगा। और इतना जो है जो हम पढ़ रहे हैं अभी ये सर्फ का पार्ट है, तो इसे अभी सर्फ ही कंप्लीट हो जाने दे पहले, फिर हम नहव की तरफ जाएंगे। तो शरीबा को आप कंप्लीट पूरा सीगे लिखेंगे इसके, फिर उसके बाद है अम, ये भी ले लो चलो, जो आसान आसान ले लेते हैं। दरबा, दरबा, दरबा होता है मारना, मारा। दरबा उसने मारा। ठीक है, इसके बाद ले लेते हैं हसीबा, हसीबा। ठीक है, इसके बाद ले लेते हैं
हसीबा मतलब हिसाब लगाया, अंदाजा लगाया, ठीक है। और नसरा, उसने मदद किया, ठीक है। तो दरबा है, नसरा है, और हमने ऊपर में क्या पढ़, कतब है, दरबा नसरा। और इसके बाद एक और ले लो, फतह। फतह, फतह मतलब खोला, दरवाजा, फतह अल बाब, दरवाजा खोला उसने, ठीक है। तो वैसे फतह खोलने के मानी में आता है। तो इसको लेके आप पूरी गर्दन करेंगे। फिर उसके बाद आप करेंगे करूमा। या तो करूमा थोड़ा सा वो जो है राह पे पेश आ गया ना, वो थोड़ा टफ जाता है वैसे इस्तेमाल जी, चलो कर ही लो। करूमा, करूमा, करूमा मतलब इज्जत देना, करूमा, ठीक है, इकराम करना, इकराम किया उसने, ये मानी में आएगा, तकरीबन ये मानी। और शरीबा मतलब उसने पिया, दरबा ने उसने मारा, हसीबा ने उसने हिसाब लगाया, अंदाजा लगाया, नसरा उसने मदद किया, फतह उसने खोला, और करूमा उसने इकराम किया, ठीक है। इस ये मानी लेकर आप इसको लिखेंगे या बोलेंगे, जो भी आपको जमता है। अगर लिखना जमता है तो लिखो, बोलना जमता है तो बोलो, ठीक है। ये इतना कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है फेल के मुजारे की गर्दन भी देखेंगे फिर कल, इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह सर। चलो ठीक है, इंशाल्लाह। आज के लिए काफी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम।